आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने पेटीएम फ्यूल वॉलेट के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। पेटीएम ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब यहाँ पर ऊपर की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैलेंस एंड हिस्ट्री का। यहाँ पर हम सिंपल से इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक हम यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो ऊपर की साइड लिखा हुआ है पेटीएम वॉलेट बैलेंस। यहाँ पर 549 रुपए हमारा शो हो रहा है। अब यहाँ पर इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्यूल वॉलेट आप देख सकते हो, हमें यहाँ पर पेटीएम वॉलेट के नीचे फ्यूल वॉलेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर 419 रुपए 70 पैसे का बैलेंस मेरे इस फ्यूल वॉलेट में पड़ा हुआ है। तो चलिए सिंपल से हम यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर लेंगे और ये पेटीएम का फ्यूल वॉलेट हमारा ओपन हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पेटीएम के दो तरीके के वॉलेट होते हैं। एक होता है पेटीएम का मेन वॉलेट बैलेंस और दूसरा होता है पेटीएम का फ्यूल वॉलेट। तो गाइस देखिए, पेटीएम ऐप जो हमें डायरेक्ट कैशबैक देता है वो हमें पेटीएम के मेन वॉलेट बैलेंस में देता है और इस बैलेंस को हम बहुत ही आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए, पेटीएम के कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पेटीएम के फ्यूल वॉलेट में कैशबैक मिलता है। जिस तरीके से आप मेरी ट्रांजेक्शन में देख सकते हो, ये 10 रुपए, ये 300 रुपए का कैशबैक और ये 208 रुपए का जो आप कैशबैक देख रहे हैं, ये मुझे पेटीएम के फ्यूल वॉलेट में मिला हुआ है। और पेटीएम के फ्यूल वॉलेट में हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिससे हम अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर सकें। तो गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस देखिए, अगर आप अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट बैलेंस को खुद के ही अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको पेटीएम का एक मर्चेंट क्यूआर कोड बनाना होगा। अगर आपको पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट बनाना नहीं आता है तो इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद पेटीएम का मर्चेंट क्यूआर कोड आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। और गाइस देखिए, एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जब आप पेटीएम का मर्चेंट अकाउंट बना रहे होंगे तो उसमें हमें एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है क्यूआर कोड की। तो गाइस देखिए, कैटेगरी में आपको गैस एंड पेट्रोल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तभी आपका एक पेट्रोल पंप वाला क्यूआर कोड बन पाएगा। उसके बाद आपको अपने क्यूआर कोड के साथ साथ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को भी आपको फिल करना होगा और आप अपने क्यूआर कोड पर जो भी पेमेंट रिसीव करेंगे वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और आप अपने फ्यूल वॉलेट बैलेंस को उस क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करके सारा पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और एक भी रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो गाइस ये तो वो तरीका है जिससे आप अपने फ्यूल वॉलेट के पैसे को अपने ही बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बता देता हूं। तो गाइस देखिए, ये जो हमारा पेटीएम का फ्यूल वॉलेट बैलेंस होता है, अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है, अगर आपके पास कोई बाइक है, कार है या कोई भी अदर व्हीकल है और अगर आप उसमें पेट्रोल भरवाना चाहते हैं तो आप उसमें पेट्रोल भरवा सकते हैं और आप अपने नियर बाई पेट्रोल पंप पर फ्यूल वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फ्यूल वॉलेट का बैलेंस यूज हो जाएगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई भी रिलेटिव, रिश्तेदार, नेबर वगैरह अगर कोई किसी के पास व्हीकल है और वो अपने व्हीकल में अगर पेट्रोल भरवाते हैं तो पेट्रोल पंप का क्यूआर कोड आप व्हाट्सएप के थ्रू उनसे ले सकते हैं और आप अपने फ्यूल वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। उनसे आप कैश पैसे भी ले सकते हैं। इस तरीके से भी आपके फ्यूल वॉलेट के पैसे यूज हो जाएंगे। तो गाइस चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं कि हम अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में या फिर क्यूआर कोड पर हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आपका खुद का पेटीएम का मर्चेंट गैस एंड पेट्रोल पंप वाला अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो इस तरीके से आप अपने पेटीएम के फ्यूल वॉलेट बैलेंस को अपने ही बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर अगर आपके नियर बाई कोई पेट्रोल पंप है तो उस क्यूआर कोड पे भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक पेट्रोल पंप का क्यूआर कोड है, मैं अपने नियर बाई पेट्रोल पंप से इस क्यूआर कोड का फोटो क्लिक करके मैं ले आया था। तो चलिए मैं आपको इस क्यूआर कोड पर पेटीएम फ्यूल वॉलेट से पेमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस देखिए, पेमेंट करने के लिए यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन एंड पे का। यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है। क्लिक यहाँ पर हम जैसे ही करेंगे तो इस तरीके से स्कैनर ओपन हो जाएगा और इस क्यूआर कोड को हम इस तरीके से स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने स्कैन कर लिया और पेट्रोल पंप का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। या अगर आपका खुद का क्यूआर कोड होगा तो आपका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पर हमें सिंपल से अमाउंट एंटर कर लेना है, जितना भी बैलेंस हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो नीचे की साइड आप देखेंगे बहुत सारे हमें पेमेंट मेथड देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। अगर गाइस हमें पेटीएम की तरफ से पोस्टपेड लिमिट मिली हुई है तो इससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। और पेटीएम वॉलेट पर अगर हम इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 549 रुपए हमारा यहाँ पर अमाउंट शो हो रहा है, जो कि मेरा पेटीएम का मेन वॉलेट बैलेंस और फ्यूल वॉलेट को मिलाने के बाद बनता है। ये 549 रुपए का मेरा बैलेंस है। यूपीआई लाइट और मेरा रुपए क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर शो हो रहा है और अदर बैंक अकाउंट भी मेरे शो हो रहे हैं। और गाइस देखिए, अगर मैं पेटीएम के फ्यूल वॉलेट से अगर मैं मिनिमम 10 रुपए या फिर इससे ज्यादा पे करता हूँ तो फ्लैट 15% कैशबैक पॉइंट हमें मिल जाएंगे। तो चलिए 10 रुपए मैं आपको सेंड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का क्यूआर कोड नहीं है, ये मैं अपने नियर बाई पेट्रोल पंप से इसका फोटो
फोटो क्लिक करके ले आया था, इसलिए कम अमाउंट में आपको सेंड करके दिखा रहा हूँ। अगर आपका खुद का QR कोड है तो आप टोटल बैलेंस भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पे सिक्योरली ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज अब ये जो 10 रुपए का बैलेंस है वो पेटीएम के इस QR कोड पर सेंड हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारे पेटीएम का फ्यूल वॉलेट का बैलेंस 409 रुपए बचा है। पहले 419 रुपए था, 10 रुपए की हमने पेमेंट करी है तो 409 रुपए ये बचा है। 10 रुपए से पहले भी मैंने एक पेमेंट करी थी 99 रुपए की, मैंने अपने व्हीकल में पेट्रोल भरवा लिया था तो 99 रुपए की मैंने पेमेंट कर दी थी पेट्रोल पंप पर, तो उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर शो हो रही है। और अब मैंने 10 रुपए की पेमेंट करी है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ हुए इस तरीके से पेटीएम के फ्यूल वॉलेट बैलेंस को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और अगर आप अपने नियर बाई पेट्रोल पंप पर इससे पेमेंट करना चाहते हैं तो इससे आप बड़ी आसानी से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।